अगली खबर उस मोबाइल फोन से जुड़ी है जिसकी स्क्रीन में आज के दौर में देश के बहुत सारे लोगों की जिंदगी कैद है। वो मोबाइल जो कई लोगों का मित्र भी है और मालिक भी, जिसमें लोग अपनी बेहद निजी जानकारियां रखते हैं। आज उसी मोबाइल फोन के एक ऐप को लेकर देश में कलेश वाले सिग्नल निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या मोबाइल फोन के एक एप्लीकेशन से आपकी जासूसी हो सकती है, और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद सरकार पर लगे हैं। इसकी वजह है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है संचार साथी। असल में केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक आदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके बेचा जाएगा। मतलब अब जो नए फोन बनेंगे उनमें सरकारी ऐप संचार साथी पहले से रहेगा। इस आदेश का पालन करने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया है, लेकिन सियासत के वाईफाई में आते ही आदेश पर कलेश शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या वाकई संचार साथी ऐप से निजी जानकारी चोरी होने का रिस्क है या जासूसी का खतरा है? ये समझाने के लिए हमने आपके लिए आसान भाषा में सत्ता की एक कुंजी बनाई है। हालांकि ये सच है कि विपक्ष के इन आरोपों के बाद आम आदमी के मन में चिंता के सिग्नल बहुत स्ट्रांग हैं। वजह सरकारी आदेश में लिखी एक लाइन है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि जो नए फोन बनेंगे उनमें संचार साथी ऐप पहले से रहेगा, जबकि पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल होगा। लेकिन खबर यह भी आई कि सरकार के आदेश के अनुसार यूजर्स संचार साथी ऐप को डिलीट नहीं कर सकेंगे और ना ही ऐप को किसी तरह से डिसेबल किया जा सकेगा। इसी बात से ये सवाल उठा कि सरकार आपके या हमारे मोबाइल में किसी ऐप को रखने की अनिवार्यता आखिर कैसे कर सकती है। इसी पर विपक्ष की पूरी फोर्स केंद्र सरकार पर टूट पड़ी। जासूसी के आरोप वाले जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए और मामला इतना बढ़ गया कि सरकार को साफ सफाई के लिए सामने आना पड़ा। विपक्ष के नेता कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप को पेगासस प्लस बताया, तो सरकार ने कहा कि यह मोबाइल ऐप लोगों के लिए फायदेमंद है। विपक्ष ने कहा कि एक ऐप के जरिए हमारी जासूसी नहीं की जा सकती, तो सरकार ने जवाब दिया जासूसी के आरोप गलत हैं। प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया, तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि संचार साथी ऐप लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा। प्रियंका ने कहा कि सरकार लोगों की निगरानी कर रही है, तो ऐप को अनिवार्य बताने वाले दावे पर भी सरकार की सफाई आई कि यूजर्स मोबाइल से संचार साथी ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। अलावा सरकार ने यह भी कहा कि लोगों के पास इस ऐप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का भी विकल्प होगा। संचार साथी वाले कलेश पर केंद्र को घेरने के लिए विपक्ष आदेश की कॉपी लेकर आ गया है, जो मोबाइल कंपनियों को भेजा गया। वो कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। इस आदेश के 7वें पॉइंट के पैरा बी की आखिरी लाइन में ये लिखा है कि ऐप को काम करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि यूजर्स के पास ऐप को डिलीट करने का भी विकल्प होगा। आदेश में लिखा गया है कि संचार साथी ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार का जवाब आया है कि ये ऐप किसी भी यूजर के लिए अनिवार्य नहीं होगा। वैसे जिन न्यूज मित्रों ने अभी तक सरकार के संचार साथी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें ये बता देते हैं कि आखिर ये है क्या और सरकार के अनुसार ये कितना फायदेमंद है। सरकार का दावा है कि संचार साथी सरकारी ऐप साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आम लोगों को टेलीकॉम फ्रॉड से बचाने के लिए भी कारगर है। ये टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली यानी CEIR से जुड़ा है, जिसमें देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। 2023 में सबसे पहले संचार साथी वेब पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जनवरी 2025 में सरकार ने इसे ऐप के रूप में लॉन्च किया। प्ले स्टोर पर मौजूद इस ऐप से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऐप की मदद से 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन वापस मिले हैं। सिर्फ अक्टूबर में 50,000 चोरी के फोन रिकवर किए गए हैं। इसी संचार साथी ऐप की मदद से करीब 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन कटे भी हैं, जबकि 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। इसीलिए केंद्र सरकार का तर्क है कि संचार साथी ऐप लोगों के लिए जरूरी है और लाभकारी है। ये ऐप काम कैसे करता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो इस ऐप से तुरंत फोन को ब्लॉक किया जा सकता है।
इसके अलावा चोरी या खोए हुए फोन को ट्रैक भी किया जा सकता है। संचार साथी ऐप से ये भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर एक समय में कितने सिम चल रहे हैं। अगर आपके पास फ्रॉड कॉल आता है तो आप उस नंबर की शिकायत सीधे इस ऐप से कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल के IMEI नंबर को ऐप में डालकर चेक कर सकते हैं कि फोन असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्टेड है। साथ ही ये संचार साथी ऐप सभी प्रमुख बैंकों और संस्थानों के वैध और सुरक्षित नंबर दिखाता है, जिससे यूजर किसी गलत नंबर पर कॉल ना करें। बावजूद इसके इस ऐप के जरिए जासूसी के दावे किए जा रहे हैं। वैसे भारत में मौजूद करीब 1 करोड़ 40 लाख आईफोन यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि खबर है कि एप्पल को केंद्र सरकार के इस आदेश पर आपत्ति है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल संचार साथी वाला ये फैसला नहीं मानेगा। एप्पल की ओर से जल्द ही सरकार को जवाब भेजा जाएगा कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे फैसले का पालन नहीं करती। इसीलिए सुरक्षा कारणों के चलते एप्पल आदेश मानने से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है। हालांकि अभी खुद एप्पल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि रॉयटर्स के अनुसार दूसरी कंपनियां भी अभी इस आदेश को रिव्यू कर रही हैं और इसके बाद ही वो अपना जवाब सरकार को भेजेंगी।